दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर आज करेंगे फोकस। दरअसल रूस ने ब्लैक सी डील से बाहर निकलने की बात कही है। रूसी राष्ट्रपति ने पश्चिम देशों पर वादा खिलाफी और डील की शर्तों को पूरा ना करने का इल्जाम लगाया है। क्या इल्जाम है रूस के, और अगर डील खत्म होती है तो एग्री मार्केट पर इसका क्या असर होगा, कितना असर होगा, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा, एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक और फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सिराज जी, सबसे पहले आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस के कहने पर यह ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी और इस डील के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन को गेहूं हो, बार्ले हो या फिर मक्का हो, उसको निर्यात करने की इजाजत दी थी। अब रशिया का जो कहना है कि उसके साथ धोखा किया गया है, 17 जुलाई इस डील से अलग होने की उन्होंने तारीख रखी है। अगर ऐसा होता है, रशिया अपना हाथ पीछे खींचता है, तो जो एशिया या फिर जो अफ्रीका है वो नेशंस पर क्या इंपैक्ट आप देखते हैं, ग्लोबल अवेलेबिलिटी पर क्या असर देखते हैं? सिराज जी, आपको ऑडियो आ रही है? चलिए, उनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। रवि, सेम क्वेश्चन आपसे होगा। अगर रशिया इस डील से हाथ पीछे खींचता है जैसा रशिया ने कहा है, क्या इंपैक्ट आप देखते हैं एशिया या फिर अफ्रीकन नेशंस पर? जरूर सर। वैसे देखे तो यूरोप ने काफी टाइम के पहले ही यूक्रेन से जो कमोडिटी डील थी वो रद्द कर दी है। तो अगर ये नहीं होती तो सबसे ज्यादा खतरा यूरोप पे था। यूरोप का काफी फूड यूक्रेन से वहां से आता था, पर अभी इस हिसाब से यूक्रेन की जो डील कैंसिल की है तो आई थिंक लग रहा है कि अब यूरोप इससे बचेगा। हालांकि काफी सस्ता इंपोर्ट है वो एशियन कंट्रीज में इसके हिसाब से आ रहा था। तो मुझे लग रहा है कि इसका एक इम्पैक्ट शायद आपको सिलेक्टिव कमोडिटीज पे हो। इसमें तीन बड़ी कमोडिटी है, जिसमें सनफ्लावर ऑयल है या उसमें आप वीट देख ले या बार्ली देख ले, तो इस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये तीन कमोडिटी है जो यूक्रेन से ज्यादातर एशिया की ओर इम्पोर्ट होता था। पर हालांकि मीन्स की फॉर्मली उन्होंने अभी ये अनाउंस नहीं किया। अगर ये अनाउंस फॉर्मली होता है तो मेरे हिसाब से जो आगे हमने पहले एक बार वीट के प्राइसेस, जब ये रशिया एंड यूक्रेन का संकट खड़ा हुआ था तब हमने 2800 तक इसके प्राइस देखे थे। बार्ले में भी हमने कुछ हाल 2200-2300 तक देखा था। साथ में सनफ्लावर ऑयल में भी स्पॉट प्रीमियम काफी रिकॉर्ड थे। तो यह सिचुएशन फिर से इमर्ज होगी। शायद लग रहा है कि एडिशनली जो खतरा है, जो यूएस लगातार अपने वेदर रिपोर्ट में बता रहा है, वो हमारे एशिया में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद आगे अल नीनो का खतरा हो। तो अगर सप्लाई रिलेटेड ऑलरेडी डिस्टर्बेंस है, अगर ऑलरेडी वेदर रिलेटेड अनसर्टनिटीज है, और अगर रूस अभी नहीं माना यूएन की बात एंड ये डील अगर कैंसिल हुई, तो ये तीन कमोडिटीज में एक अच्छा उछाल, सेंटिमेंटल उछाल आता हुआ दिखेगा, जिसमें आपको शायद वीट लीड करता हुआ दिखे, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्ट वीट का होता था। और वीट के हिसाब से काफी प्रॉब्लम भी एशियन कंट्रीज में खड़े हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि यह कमोडिटी फोकस में ज्यादा रहेगी। ओके, देखिए, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रवि ने कही कि डबल मार हो सकती है। एक तरफ मौसम को लेकर चिंता पहले से बनी हुई है, यूएस एजेंसीज ने मौसम को लेकर चिंता जाहिर की, और ऊपर से ये ब्लैक सी डील जो है वो खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। सिराज जी, आप कैसे देखते हैं इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को? अगर रशिया इस डील से हाथ पीछे खींचता है तो क्या असर आप देखते हैं एशियन अफ्रीकन नेशंस पर? सिराज जी, आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए, कुछ तकनीकी खामी की वजह से सिराज जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। लेकिन रवि, एक एक करके अगर हम बात करें तो आपने हालांकि पहले सवाल में ही क्लियरली बताया, सनफ्लावर ऑयल हुआ, मक्का हुआ या वीट हुआ, ये कमोडिटीज इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर हम वीट की प्रिसाइसली बात करें तो एक तरफ मौसम की चिंता, जैसे आपने खुद ने हाईलाइट किया, और दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन डेवलपमेंट्स के बीच में कितने प्राइसेस मौजूदा लेवल से बढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भरे तो भारतीय बाजारों में भाव कितने ऊपर जा सकते हैं, क्या सोच आपकी कहती है फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? नेशन हो या अफ्रीकन नेशन हो, वीट सबसे बड़ा संकट रहा है काफी प्राइजेस में। और एक टाइम तो ऐसा था जब ये डील नहीं हुई थी
तब कोई भी प्राइस पे इजिप्ट जैसे जो कंट्रीज है, काफी जो फूड इनसफिशिएंट कंट्रीज है, उसमें सब में प्रॉब्लम था। हालांकि डील हो गई तो सप्लाई फिर से रिस्टोर हो गई। अगर ये संकट हुआ तो दूसरा जो संकट होगा वो रशिया के सप्लाई से भी होगा, क्योंकि अगर रूस इससे पीछे हटा तो मेरे हिसाब से जो रूस से सप्लाई है उसको भी शायद आगे सैंक्शन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां भी रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए उसमें ये बाकात है फूड ग्रेन्स, तो अगर उसमें भी वो एडिशन किया तो मेरे हिसाब से सिचुएशन थोड़ी एबनॉर्मल हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो व्हीट में प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि यहाँ से इजीली जो प्रीवियस हाई 2800 का बना था वो प्राइसेस फिर से अटेम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी ना तो उसका अराइवल का सिचुएशन है, ना तो इतना कोई मींस मार्केट में डिमांड है। तो वैसे देखें तो अगर ये कुछ होता है तो इंडियन इंपोर्ट की काफी बड़ी डिमांड आएगी। हालांकि हमारे यहाँ भी बैन है, तो मुझे लग रहा है कि काफी कंट्रीज इस टाइम कंजर्वेटिव है अपनी सप्लाई को लेके, क्योंकि मानसून एंड वेदर ये दोनों हमारे लिए काफी बड़ी चैलेंज है। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि अपनी सप्लाई वो वहां पे देके वो फिर से आगे ये फिर प्रॉब्लम को वो फेस करे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंजर्वेटिवनेस बढ़ेगी एंड पर्टिकुलर प्राइसेस में एक सडन उछाल आता हुआ दिखेगा अगर ये डील से पीछे हटा। तो मुझे लग रहा है कि शायद यूएन या मीन्स के जो यूएस एंड अलाइज कंट्रीज है वो शायद रूस के भी यूक्रेन पे कुछ ऐसा डिसीजन ले कि जो मीन्स ग्लोबल सप्लाई के लिए सही ना हो। अच्छा, इंडिया इंपोर्ट इम्पैक्ट आप रवि क्या देखते हैं? क्योंकि अगर चलिए मान के चलें कि ये दिक्कत बढ़ती है या फिर ये ब्लैक सी डील अटकती हुई नजर आती है, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ग्रेन इंपोर्ट्स पर? क्या कोई और ऑप्शन है जहां से हम इंपोर्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं ताकि इंडिया में अवेलेबिलिटी का इशू ना रहे? सेल्फ सफिशिएंट है, वेट में हमारा कोई ज्यादातर इश्यू नहीं होगा। बार्ले में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट यस उससे इंडिया के इंपोर्ट को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास काफी दूसरे रिसोर्सेज है। प्रॉब्लम होगा सनफ्लावर ऑयल पे। सनफ्लावर ऑयल में इन बिटवीन हमारे यहाँ इश्यू आए थे, बट फिर से जैसे ही ये इश्यू इमर्ज होकर आया या सनफ्लावर ऑयल की जो हमारे यहाँ काफी शॉर्टेज हुई, बट कंपनियों ने काफी अच्छी तरह संभाला। हमारे जो मार्केट है उसमें सप्लाई रिलेटेड कभी कंसर्न्स नहीं खड़े हुए जब वॉर भी था। तो मुझे लग रहा है कि ये इमिडिएटली अगर प्राइसेस दूसरे जो एडिबल ऑयल के ऊपर होते तो डेफिनेटली इंडिया के लिए काफी बड़ी नेगेटिव सिचुएशन होती। बट अगर उस लेवल पे देखे तब सीपीओ के प्राइसेस ऑलमोस्ट 1122 1125 के करीब थे उस टाइम। अगर सोया ऑयल की बात करें तो वो भी करीबन 1200 के ऊपर था। तो उससे प्राइसेस काफी नीचे आ चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो एडिबल ऑयल में पर्टिकुलर पाम ऑयल है उसकी सप्लाई जो अभी ग्लोबली काफी वेल बैलेंस है वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। साथ में सोया ऑयल की सप्लाई भी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिप्लेसमेंट होगा सनफ्लावर ऑयल की जो सप्लाई है उसको सोया ऑयल एंड सीपीओ से हम फुलफिल कर सकते हैं। तो ऐसे बात करें तो टोटल इंपोर्ट पे इंडिया को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पर वैसे भी देखें तो इंडिया का जो रिलेशन है काफी कंट्रीज के साथ वो न्यूट्रल रहा है। यही रिलेशन हमें आगे जाके काफी फायदा करा सकता है। ठीक है, सिराज जी हमारे साथ वापस कनेक्टेड हैं। उनकी पहले फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, उनसे व्यू ले लेते हैं कि वो कैसे रीड करते हैं इस डेवलपमेंट को। सिराज जी, आप कैसे देखते हैं? रशिया ने जो इस डील से हाथ पीछे खींचने की बात कही है, अगर ऐसा होता है तो क्या असर आप देखते हैं ग्लोबल अवेलेबिलिटी पर या फिर एशियन अफ्रीकन नेशंस पर? क्योंकि ये वो देश हैं जो ज्यादातर फूड अवेलेबिलिटी के लिए यूक्रेन पर निर्भर करते हैं। देखिए, पिछले 3-4 साल में अगर हम देखें तो रशिया से करीब 40 मिलियन टन का एक्सपोर्ट होता है गेहूं का, और यूक्रेन से करीब 13 से लेकर 18 मिलियन टन का एक्सपोर्ट होता है। तो ये डील अगर नहीं होती है और एक्सपोर्ट में डिले होता है तो जाहिर है कि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ेंगे और सबसे ज्यादा नुकसान होगा गरीब मुल्कों का मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्ट वो करते हैं रशिया और यूक्रेन से। तो ये बुरा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि डील किसी न किसी तरह यूनाइटेड नेशंस और बाकी कंट्रीज मिलके रशिया को परसुएट कर लेंगे। ओके अच्छा सिराज जी, अगर मान के चलें कि दिक्कतें बढ़ती हैं तो ऐसे में प्राइसेस तो इंटरनेशनल मार्केट्स में ऊपर जाएंगे ही, लेकिन हम अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं इंडिया इंपोर्ट्स पर? क्योंकि ऑल्दो हम अभी भी, जैसे रवि भी मेंशन कर रहे थे, वीट जैसे प्रोडक्ट को लेकर अभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, दिक्कत नहीं होगी, बट आपकी रीडिंग क्या कहती है इंडिया इंपोर्ट इम्पैक्ट पर? देखिए, गवर्नमेंट का डेटा तो कहता है कि हमारा प्रोडक्शन 112 मिलियन टन है
और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन 107 मिलियन टन है। तो अगर जो प्रोडक्शन का डेटा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि पिछले एक महीने में करीब 8% प्राइसेस बढ़े हैं, तो जिससे ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन का डेटा उतना एक्यूरेट नहीं है। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि आगे चल के इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी वीट की कम हो जाएगी और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को वीट का इंपोर्ट अलाउ कर देगी। ओके, इनफैक्ट ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर प्राइसेस पर एक और राय आपकी लेना चाहेंगे व्हीट पर ही, ठीक है, जो आपने कहा, आपने अपना असेसमेंट बताया, लेकिन अगर मौजूदा सिचुएशन में अगर सिचुएशन वर्सन होती है इस डील को लेकर, ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो क्या इंडिया में भी प्राइसेस आप उसी तर्ज पर बढ़ते हुए देखते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट है वीट प्रोडक्शन का वो कितना एक्यूरेट है। अगर जो प्रोडक्शन 105-104 मिलियन टन के आसपास है तो जाहिर है फिर वीट में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। और ये कुछ इस पे भी बहुत मुनहसर है कि एल नीनो का क्या इम्पैक्ट आता है मॉनसून पे। अगर जो धान की क्रॉप, पैडी की क्रॉप ठीक होती है तो फिर वीट के प्राइसेस भी उसकी सिंपैथी में उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, और अगर वो क्रॉप भी अफेक्ट हो जाती है तो फिर वीट के प्राइसेस पे भी प्रेशर आएगा। ओके, अच्छा सिराज जी, एक चीज और, ऑयल सीड्स पर भी आपके कमेंट चाहिए, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स को लेकर हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होती है सिचुएशन तो सनफ्लावर ऑयल हुआ, यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है। आपका असेसमेंट क्या कहता है सनफ्लावर ऑयल की अवेलेबिलिटी, इंपोर्ट्स या प्राइसेस को लेकर गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी सिचुएशन ये डेवलप हुई है कि सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस पाम ऑयल से नीचे हो गए हैं। तो अगर सनफ्लावर ऑयल महंगा होता है तो पाम ऑयल का इंपोर्ट दोबारा पड़ेगा और वो प्राइसेस काफी कम है। तो एडिबल ऑयल में ग्लोबल सिचुएशन काफी कंफर्टेबल है और इंडिया में भी काफी इंपोर्ट हो गया है एडिबल ऑयल, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बल्कि वहां तो दूसरी दिक्कत है, ज्यादा इंपोर्ट होने की वजह से सनफ्लावर के दाम एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। हरियाणा के किसान एजिटेशन कर रहे हैं और सरसों के दाम भी एमएसपी से नीचे रहे और लगातार किसानों को एमएसपी नहीं मिल सका। बिल्कुल, तो इनफैक्ट देखना होगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस टर्न आउट होता है, लेकिन हाँ, फिलहाल की सिचुएशन देखनी होगी कैसे टर्न आउट होती है। ऑल्दो जैसे सिराज जी भी कह रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन है ये संभलते हुए दिखाई दे, इंटरवेंशन हो बाकी नेशंस का भी और रशिया ऐसा कदम ना उठाए। अच्छा, क्विकली सिराज जी, आप कनेक्टेड हैं ही, तो मैं एक राय मॉनसून को लेकर जो चिंता बनी हुई है उस पर भी ले लेते हैं। एग्री कमोडिटी बास्केट के लिए आप कैसे देख रहे हैं यहाँ से आगे, फिर चाहे वो स्पाइसेस का पैक हो या फिर ग्रेन्स ही क्यों ना हो? फिलहाल ऑल्दो अभी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन यूएस एजेंसी से जिस तरह की रिपोर्ट आई, स्काईमेट, आईएमडी ने जिस तरीके के आकलन अपने शेयर किए हैं, आपको चिंता फिलहाल देखते हैं फूड प्रोडक्ट्स को लेकर? देखिए, आईएमडी का जो असेसमेंट आया था, लास्ट असेसमेंट, वो तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। उस वक्त भी लग रहा था कि ये बाकी असेसमेंट से काफ़ी डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए और गवर्नमेंट तैयारी कर भी रही होगी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास काफ़ी एक्सपर्टीज है ड्राउट से निपटने के लिए, तो वो उसकी तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। और अगर बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है मॉनसून के बिहेवियर में तो फिर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया सिराज जी अपने व्यूज देने के लिए इस डेवलपमेंट पर। तो देखते हैं कैसे पैन आउट होता है पूरा मुद्दा, लेकिन अगर दिक्कतें बढ़ी तो डेफिनेटली ग्लोबल अवेलेबिलिटी को लेकर इशू हो सकता है, स्पेशली इम्पैक्ट रहेगा, जैसे रवि ने भी मेंशन किया, ग्रेन्स हो, वीट हो, बार्ले हो या सनफ्लावर ऑयल हो, तो यहाँ पर इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन देखना होगा कि कैसे ये पूरा इवेंट आगे जाते हुए अनफोल्ड होता है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ प्रीतम पटनायक है, रवि द्योरा भी बने हुए हैं।